गाजियाबाद के धौलाना के सपा विधायक असलम चौधरी ने लोनी के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर और उनके पिता से बदला लेने की धमकी दी और विधायक असलम चौधरी ने नंद किशोर गुर्जर के लिए अभद्र तरीके से टिप्पणी की और इसके बाद बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का भी बयान है। बीजेपी विधायक ने कहा कि असलम चौधरी अनपढ़ है और उसकी बातों का मैं बुरा नहीं मानता। उन्होंने कहा कि असलम चौधरी की क्या हैसियत है और वहीं विधायकों के बीच ये जुबानी वॉर क्यों शुरू हुई, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल ये पूरा मामला 11 नवंबर का है और गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में 7 पशु तस्करों को एनकाउंटर में पुलिस ने पकड़ा था और इस काम को करने वाले तत्कालीन इंस्पेक्टर को विधायक नंद किशोर गुर्जर ने सम्मानित भी किया था। लेकिन बाद में एनकाउंटर पर उठे सवालों और विवादों के चलते उसी इंस्पेक्टर को एसएसपी ने ट्रांसफर कर दिया था और ट्रांसफर होने के बाद इंस्पेक्टर पर अधिकारियों के साथ आदेश न मानने का आरोप लगा था और जिस पर इंस्पेक्टर को सस्पेंड भी कर दिया गया था और विधायक ने खुलकर इंस्पेक्टर का साथ दिया था। और इसके बाद सवाल उठाया जा रहा है कि एनकाउंटर करवाने में भी विधायक नंद किशोर गुर्जर का हाथ है और ये सवाल धौलाना के सपा विधायक ने उठाया है। झांसी जिले में रविवार को भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है और इस दर्दनाक हादसे के बाद शादी की खुशियां चंद पलों में ही मातम में बदल गई और डंपर की टक्कर से ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और हादसे में दुल्हन की बड़े दादा और चचेरी दादी की भी मौत हो गई जबकि पिता और मां समेत परिवार के 16 लोग घायल हो गए और जानकारी के मुताबिक सभी लड़की को लेकर गार्डन में शादी करने गए थे और सुबह शादी करके ट्रैक्टर ट्रॉली से घर लौट रहे थे और रास्ते में बलमपुर से दुर्गापुर हाईवे के बीच रेलवे ओवरब्रिज पर पीछे से तेज गति में आए एक डंपर ने ट्रॉली को टक्कर मार दी और टक्कर के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गया और आनन फानन में सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और यहां पर 2 लोगों को डॉक्टरों ने मृत भी घोषित कर दिया और वहीं 3 घायलों की हालत नाजुक बताई गई और दूसरी तरफ हादसे के बाद आरोपी डंपर छोड़कर मौके से भाग गया और पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त करके मामले की जांच शुरू कर दी और दरअसल शिवपुरी के अलग्गी गांव निवासी दीन झा की बेटी तुलसी की पोती प्रतीक्षा की शनिवार को बबीना में शादी थी और लड़के वाले बबीना के रहने वाले थे और शादी बबीना के किंग गार्डन में थी और इसलिए पूरा परिवार बेटी को लेकर शनिवार को बबीना आ गया और सुबह विदाई होने के बाद परिवार के लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर गांव लौट रहे थे और दुर्गापुर गांव के पास हाईवे के रेलवे ओवरब्रिज के बीच ये तेज गति में एक डंपर आया और ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी और हादसे में कुल 18 लोग घायल हो गए और सभी को मेडिकल कॉलेज लाया गया और यहां पर दीना और उसके छोटे भाई आसाराम की पत्नी कुंता देवी को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता पर एतराज जताया और बोर्ड पदाधिकारियों और सदस्यों का कहना है कि मुस्लिम समाज इसे कतई स्वीकार नहीं करेगा और मदरसा दारुल तालीम और सनत कानपुर के जाजमऊ में चल रहे 2 दिवसीय अधिवेशन के अंतिम दिन रविवार को 11 प्रस्ताव पारित किए गए और इनमें वक्फ संपत्तियों को लेकर होने वाले विवाद और मंतातरन आदि प्रमुख रहे और बोर्ड ने जबरन मंतातरन और गैर धर्म में निकाह का विरोध किया और दिल्ली से आए बोर्ड के मीडिया संवेदक डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने अधिवेशन के बाद पत्रकारों वार्ता में कहा कि संविधान में हर नागरिक को अपने धर्म में आस्था रखने और दूसरों को इसके बारे में बताने का अधिकार दिया गया और बहुधार्मिक समाज में समान नागरिक संहिता उचित नहीं है और यह संविधान के मौलिक अधिकारों के विपरीत है और बोर्ड ने सरकार से मांग की है कि वो मुसलमानों पर समान नागरिक संहिता ना थोपे। उन्होंने कहा कि बोर्ड जबरन मतांतरण कराने वाले के खिलाफ है और मुस्लिम समाज से इसके विरोध की अपील की गई है और वक्फ करने वाले किसी व्यक्ति, संगठन या सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह उसे बेचे या वक्फ की मंशा के खिलाफ किसी उपयोग में लाए और यह मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों और शरिया कानून में हस्तक्षेप है। और अधिवेशन में बोर्ड के अध्यक्ष सैयद राबे हसन नदवी, महासचिव मौलाना खालिद और रशीद सैफुल्ला रहमानी, सचिव मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली और कल्बे जवाद उमरेद महफूज रहमानी और सदस्य यासीन उस्मानी और मुजाहिदी और निकहरत परवीन असगर अली सज्जाद नोमानी अब्दुल नदवी मौजूद रहे।